देखिए, अगर कोई रोग से त्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तब वो तरह-तरह के उपक्रम तलाशता है। डॉक्टर तो सबसे पहले है ही, और हमारी भी यही एडवाइस होती है कि जो भी आपके पर्सनल फिजिशियन हैं, जो भी आपके हेल्थ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उनके एडवाइस के बिना बिल्कुल भी आगे नहीं चलें। और अगर पूजा पाठ, ध्यान, इन सब चीज़ों में आस्था है, तब फिर बढ़ें आगे, है ना? मगर ये चीज़ ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों में कहीं इमरजेंसी नहीं होती। उसके लिए फिर भागना आपको डॉक्टर के पास ही पड़ेगा, जो भी आपके अवेलेबल डॉक्टर्स हैं। और हर आदमी फिर अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली भागता है फिर डॉक्टर के पास, है ना? ये अगर मान लीजिए आपको 1% अच्छी लगती हैं बातें, तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। क्या पता ये कहीं कैटलिस्ट की तरह काम कर जाएं, जहाँ पे मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या पता इससे मेडिसिन वहाँ रिस्पॉन्ड करने लगे। तो ये सब चीज़ें देखिए सोचने समझने वाली बातें हैं। मैं गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में कभी किसी चीज़ का 100% क्लेम या शर्तिया इलाज या शर्तिया उपाय कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें अपने भाग्य, पुरुषार्थ और अपने कर्म के ऊपर निर्भर करती हैं। है ना? कहते हैं ना, अच्छा भाग्य है तो एक ही बार में अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, है ना? अच्छा अगर कर्म है, अच्छा भाग्य, तो पूजा पाठ लगने लगती है। वही सब चीज़ें हैं। तो सुनिए, देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी, हालांकि हम जो दे रहे थे, शाबर मंत्रों की श्रृंखला दे रहे थे, मगर बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है। देखिए, डिजीज को लेके परेशान है आदमी, हर आदमी परेशान है। कभी हम देखिए ऐसे में किसी का भी दोहन नहीं हो, हम कभी नहीं चाहेंगे इस चीज़ को, है ना? कि जो खैर किसी की बुराई नहीं, सब अच्छे हैं, एक से एक अच्छे हैं। अपनी आस्था से अपनाइए, अपनी श्रद्धा से अपनाइए। उत्तम नारायण पांडे जी को सुनिए, बहुत अच्छा दे रहे हैं, देखिए। और अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट होती है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज कुछ बीमारियों के निदान के संबंध में चर्चा आवश्यक समझता हूँ। यद्यपि शाबर मंत्रों की श्रृंखला चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के अनुरोध बीमारियों के सरल उपाय के संबंध में आए। मैंने उन्हें कहा कि शाबर मंत्र तो बहुत सरल है। तो उसमें कई लोगों ने कहा कि हम अपने इष्ट देव को शपथ देकर या दुहाई देकर काम नहीं करना चाहते, तो कुछ ऐसे उपाय बताए जाए जिनसे सामान्य रूप से लाभ हों और लाभ बहुत अच्छे हों। तो मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। तो कुछ ने कहा कि उन्हें शाबर मंत्र जपने में असुविधा होती है। तो इस तरीके के कई निवेदन आए, जिनको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के संबंध में आज मैं उपाय बता रहा हूँ। पहली बीमारी है जो महिलाओं को विशेषकर होती है, हिस्टीरिया। ग्रामीण अंचलों में लोग इसे यह समझ लेते हैं कि इस पर भूत प्रेत की बाधा है या किसी ने कुछ अभिचार जादू टोना करा दिया, जबकि ये शुद्ध रूप से एक बीमारी है। और आज के मेडिकल साइंस में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है और इलाज भी है। और किसी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसे चिकित्सा शास्त्र का अवलंबन लेना भी चाहिए, और वो ले। परंतु आध्यात्मिक उपाय भी उसके साथ साथ करे तो बहुत अच्छे लाभ होंगे। कई बार होता है कि वर्षों से इलाज के बाद भी कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो अगर आप इसके साथ में इन प्रयोगों को भी करेंगे तो आपको लाभ होगा। या कई बार ये भी समस्या होती है कि पैसे की कमी के कारण अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, तो ऐसी भी अगर आपके साथ परिस्थिति है तो आप इन मंत्रों की शरण लें। शर्त एक कि पूर्ण श्रद्धा से इनका जप करें, लाभ तो होगा ही होगा। तो पहला जो मंत्र है वो विशेष रूप से हिस्टीरिया और पागलपन या जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं। यहाँ एक बात आप समझ लेंगे कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, पागलपन, हिस्टीरिया, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो स्वयं को पीड़ा तो देती ही है, समाज में उपेक्षा का पात्र भी बना देती है।
तो अगर ऐसी किसी को भी समस्या है तो भगवती जगदम्बा का एक मंत्र बता रहा हूँ। नित्य किसी भी शुभ दिन से इसे स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवती जगदम्बा दुर्गा का यथासंभव जो आपके पास उपलब्ध है उन पूजन सामग्री से पूजन करें। संकल्प लें कि मेरा नाम गोत्र ये, और इस रोग की निवृत्ति के लिए, इस मंत्र के लिए मैंने बताया कि महिलाओं को होने वाली हिस्टीरिया या पुरुष या महिला किसी को भी होने वाला पागलपन या मस्तिष्क से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, तो संकल्प लें। उसके बाद भगवती से प्रार्थना करें और एक माला से मतलब 108 बार, किसी भी माला से, बस माला तुलसी की ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो कंबल के आसन पर बैठकर भगवती के सामने एक माला नित्य जप करें, श्रद्धापूर्वक जप करें। कुछ समय तक करेंगे, कुछ माह करेंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो जो 3 बीमारियों की मैंने चर्चा की उसके लिए जो मंत्र मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने। मंत्र है ओम उम उमा देवीभ्याम नमः। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूं। ओम उम उमा देवीभ्याम नमः। ये भगवती का मंत्र है, इसका प्रयोग करें। अगर आपके कोई जानने वाले हैं उन्हें बताएं ताकि लाभ हो। अब इसके आगे नाक से संबंधित अगर किसी को कोई समस्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं नाक से संबंधित हैं। हमारे गुरुवत आदरणीय गोपाल राजू जी ने भी इसके संबंध में पूर्व में उपाय दिए हैं और मैं भी आज दे रहा हूं। तो अगर नाक से संबंधित किसी को कोई समस्या है तो इसके भी नियम वही कि किसी भी शुभ दिन से इसको प्रारंभ करना है। स्नान आदि से पवित्र होकर कंबल के आसन पर बैठकर भगवती जगदम्बा दुर्गा का यथा उपलब्ध पूजन सामग्री से पूजन करें और एक माला नित्य कुछ समय तक करें। भगवती की कृपा से लाभ होगा। तो नाक से संबंधित किसी भी बीमारी से मुक्ति के लिए जो मंत्र है वो है ओम यम यम घंटाभ्याम नमः। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूं। ओम यम यम घंटाभ्याम नमः। तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, पागलपन, महिलाओं के हिस्टीरिया और नाक से संबंधित बीमारियों के उपचार के संबंध में आज मैंने प्रयोग बताए हैं। तो आशा करता हूं कि आप इसका लाभ लेंगे। सीताराम।